जय हिंद प्यारे साथियों। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, एकदम गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। और सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक हमारा विशेषण का है। क्या होता है विशेषण? कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? कौन कौन से विशेषण प्यारे दोस्तों आप लोगों के होते हैं? वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। देखिए, विशेषण के अगर मैं प्रकारों की बात करता हूं तो चार प्रकार आपके देखने के लिए मिले। अगर मैं विशेषण के प्रकारों की बात अगर मैं करता हूं तो मेरे दोस्त आपको मिलेंगे कितने प्रकार? चार। चार प्रकार देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगे। कौन कौन से होते हैं वह भी मैं बताऊंगा। कौन कौन से होते हैं वह भी मैं बताऊंगा। ठीक है। आपका फोटो मिसमैच हो गया क्लास से। मिसमैच कैसे हो गया भाई? है, मैंने कोई और क्लास कर दी क्या लाइव? यही तो है। मिसमैच कैसे हो गया भाई? सर, आपके बैच से ही मैं कांस्टेबल बना था 2023 में। अब एसआई की प्रिपरेशन कर रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, सर्वनाम और वर्कशीट प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को दे चुका हूं। दोनों की वर्कशीट आप लोगों को दे चुका हूं। ममतेश कुमार के नाम से प्यारे दोस्त, इंस्टा आईडी ममतेश कुमार के नाम से है। राम सर का आ रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है उन्होंने गड़बड़ कर दी हो, लेकिन यह है कि मेरे नाम की क्लास जो है इसमें आज विशेषण का टॉपिक था, और विशेषण ही है। लगा हुआ भी विशेषण है, और मुझे पढ़ाना भी विशेषण ही था। मैंने दिया भी टॉपिक विशेषण ही है। कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं भाई, ज्यादा समय नहीं गंवाते। मैंने कहा प्यारे दोस्तों आप लोगों के चार प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब वो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, मेन मुद्दा या मेन बात अटकती है यहां पर। अब वो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, मेन बात अटकती है यहां पर। मैंने कहा कितने प्रकार होते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों के? चार प्रकार होते हैं। अब चार प्रकार कौन कौन से होते हैं उनका नाम भी आप लोगों को भली भांति याद होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? आज रचना की ट्रिक जो डाली है मैंने, वो टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर डाली है मैंने प्यारे दोस्तों। संज्ञा की पार्ट 2 वाली क्लास प्यारे दोस्तों रिकॉर्ड थी। रिकॉर्ड इसलिए थी, मैंने बता दिया था उसमें कारण। मैं आप लोगों अपने काम के प्रति बहुत लॉयल रहता हूं, बहुत ईमानदार रहता हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं क्लास समय पर नहीं ले पाऊंगा तो आपको समय से पहले बता दूंगा। दूसरी चीज, अगर मुझे लगता है प्यारे दोस्तों कि मैं क्लास आपकी नहीं लेने में क्लास लेने में असमर्थ हूं, तो मुझे लगता है कि छुट्टी करनी व्यर्थ है, मैं रिकॉर्ड करके चला जाता हूं उस क्लास को। और मगर मैं उसमें बता देता हूं कि मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है। ठीक है,
जब मुझे कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी आती है ये समस्या, जब मैं आप लोगों को बताता हूं। बाकी अपनी लाइव क्लास चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज लाइव है हम प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज लाइव है हम। ठीक है शेरो। चलो, मैंने क्या कहा आप लोगों से, वर्कशीट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाली है और वर्कशीट वाले फोल्डर में भी डाली है। ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा ये क्या हो जाएगा आप लोगों का गुणवाचक विशेषण, है ना। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी। ठीक है। क्विज के लिए देखिए अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने क्विज नहीं डाली है। जैसे ही क्विज डाल दूंगा एक सप्ताह में, इस सप्ताह के अंदर अंदर कोशिश है कि मैं क्विज डाल दूं आप लोगों की। इस सप्ताह के अंदर अंदर मेरी कोशिश है कि मैं आपकी क्विज डाल दूं। ठीक है। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई। टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित कर लेना, टीचिंग बाई यूट्यूब पर डालना, टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित, उसकी शॉर्ट वीडियो में जाकर के देख लेना। देखो, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर एक शब्द आता विशेषण, एक शब्द आता विशेष्य, एक शब्द आता प्रविशेषण। इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है। किस किस में रहता है दोस्त आपका, एक तो रहता है प्यारे दोस्त किसमें, विशेषण में कंफ्यूजन। एक रहता है मेरे दोस्त प्रविशेषण में कंफ्यूजन। एक रहता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का विशेष्य में कंफ्यूजन। मैंने कहा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का पता नहीं। तो अब सॉल्यूशन हो जाएगा आज की इस कक्षा से। मैंने कहा एक तो आप लोगों का कंफ्यूजन रहता है विशेषण में, एक रहता है विशेष्य में, और एक रहता है प्रविशेषण में। एक किसमें रहता है प्यारे दोस्तों, प्रविशेषण में। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो, सबसे पहले आप लोगों का आता है विशेषण। अब आप कहोगे कि विशेषण की क्या परिभाषा मेरे दोस्त होती है। भैया, विशेषण की परिभाषा वीडियोस में नहीं मत जाओ, शॉर्ट वीडियो में जाओ, शॉर्ट में भैया, शॉर्ट में जाओ। ठीक है। सर राहुल सर के घर पर आप नहीं गए हो क्यों, विशाल मेरे दोस्त जाऊंगा मैं। अभी मैं पहले यहाँ पर हूँ, घर हूँ आज। तो 12 बजे निकलूंगा यहाँ से ऑफिस की ओर। 3 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा। उनका फंक्शन शाम को है, तो शाम को ही तो शामिल होना अपना क्लास व्लास लेकर के। यहां से बेटे को दवाई वगैरह दिला करके तब जाऊंगा। ठीक है, जाऊंगा मैं 12 बजे के समथिंग निकलूंगा। विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो शब्द जो शब्द जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द संज्ञा अथवा अथवा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। ध्यान देना, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, विशेषण। विशेष्य क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है या जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है। मैं कह दूं, जिन संज्ञा जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बारे में
की जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। मैं अभी परिभाषा भी मतलब उदाहरण दे करके भी बताऊंगा, उदाहरण दे करके भी समझाऊंगा आप लोगों को, आप बेफिक्र रहना। सर सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं, निर्वाल सिंह कह रहे हैं। भैया 9 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मुझे बता देना। सर्वनामों की जो संख्या होती है वो 11, सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6। बात खत्म 2 शब्दों में। ठीक है। आगे क्या होता है प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रविशेषण की, तो प्रविशेषण की परिभाषा क्या बनेगी? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या बनेंगे प्यारे दोस्तों? मैंने कहा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। मैंने कहा विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब मैं प्यारे दोस्त एक उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण के जरिए से आप लोगों को तीनों का बोध कराऊंगा, तीनों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज क्या होती है। और उदाहरण भी प्यारे दोस्तों मैं वहां दूंगा जो आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षा में सबसे ज्यादा आता है। कौन सा? मैं कहूंगा कश्मीरी सेब। मैं कहूंगा क्या प्यारे दोस्तों उदाहरण? मैं कहूंगा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सिंदूरी लाल होता है। मैंने क्या कहा? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। एक तो उदाहरण मैंने ये दे दिया। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा, उनसे समझिएगा। मैंने आप लोगों को क्या कहा मेरे दोस्त, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। वॉइस कैसे ना आ रही भाई? वॉइस तो सही आ रही है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की वॉइस में है क्या? एक भैया कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, एक बार बताना। अरे नहीं यार, एकदम कड़क आवाज आ रही है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? हैं? एकदम कड़क आवाज आ रही मेरे शेर। ठीक। अब मैंने क्या कहा? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इतना क्लियर हो गई बात या ना मेरे दोस्त? पहले ये बता दो यहां तक है क्या नहीं? यहां तक है या नहीं? एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से, समझ में आया नहीं? एक बार जल्दी से इतना बताओ थम्स अप करके। सर राहुल तेवतिया सर के घर क्या है? आज भी क्लास रिकॉर्डेड तो नहीं है दीपक? हाँ रोज ही प्यारे दोस्तों रिकॉर्डेड चल रही। सर आप हंसते नहीं है क्या? हा 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 हा। खुश हो जाओ। इतना समझ में आ गई है ना बात? देखो, अब मैं इस उदाहरण में ही बताऊंगा आप लोगों को सारी चीजें। ठीक है। मैंने कहा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, हिंदी में वाक्य दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब इसको ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए कश्मीरी सेब, कश्मीरी का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का? एक संज्ञा, यानी कि यह एक मुख्य विषय है। यह एक क्या है? मुख्य विषय। सिंदूरी लाल, यानी कि अगर मैं बात करूं सिंदूरी लाल की, यह सेब की रंग की विशेषता को बता रहा है। सिंदूरी लाल यह सेब की रंग की विशेषता को बता रहा है। और अगर मैं बात करूं होता है क्रिया का, यानी कि यह वाक्य को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। यह क्या कर रहा है मेरे दोस्त? वाक्य को पूरा कर रहा है। तो अब आप देखिएगा किस तरीके से, कैसे, ध्यान से समझिएगा, वो देख लीजिएगा। भाई कोई जिस्टोन वगैरह है उनके भाई का, है ना, वो है, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों फंक्शन है। अब देखो वीरो, मैंने क्या कहा? कश्मीरी सेब, ये वाला जो दिया है कश्मीरी सेब, ये वाला जो दिया है कश्मीरी सेब, यहां पर प्यारे दोस्तों कश्मीरी, कश्मीरी का मतलब होता है कश्मीर से आया हुआ सेब। यहां पर प्यारे दोस्तों संज्ञा है।
यहां पर क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का, ये क्या हो जाएगा, ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। और सिंदूरी शब्द और दिया है मेरे दोस्त, क्या दिया है, एक सिंदूरी दिया है, और एक दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का लाल, और एक दिया है मेरे दोस्त ये बाद में होता है, जो क्रिया का बोध करा रहा है। बस इतना ध्यान आप सभी को रखना है। कैसे रखना है वो मैं बताऊंगा, वो मैं समझाऊंगा, वो मैं बताऊंगा, और वो मैं समझाऊंगा भी। तो मैंने क्या कहा, विशेष तरीके से ध्यान देना, अच्छे से समझना, सारी बातें एक बार में ना क्लियर हो जाएं, फिर कहना कि हाँ वाकई में ही भैया जो आप पढ़ा रहे हो वाकई में ही आप जान डाल दे रहे हो, वाकई में ही आप जान डाल दे रहे हो। देखो, अब मैं सबके बारे में बताने जा रहा हूं आप लोगों को। यहां होता है, होना यहां मुख्य क्रिया के रूप में आ जाएगा, वैसे ता है यहां सहायक क्रिया के रूप में आ जाता है, लेकिन यहां मैं इसको पूरा एकदम क्लियर तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों का, है ना, वो मेरे दोस्त मैं आप लोगों का ये क्रिया के रूप में मान लेता हूं पूरा। पूरा क्या मान लेता हूं मैं आप लोगों का, क्रिया के रूप में। वैसे होना यहां क्रिया है, ता है यहां किसका बोध करा रहा है, ता है यहां मेरे दोस्त सहायक क्रिया का, क्योंकि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत शानदार तरीके से, थैंक यू मेरे दोस्त। अब आ जाओ इधर, मैंने कहा कश्मीरी, अब कश्मीरी, अरे कश्मीर से आया हुआ सेब है वो, और सेब क्या है, सेब संज्ञा के रूप में आता है मेरे दोस्त आप लोगों का। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये मैंने क्या कहा, आ जाओ पीछे, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वह विशेषण, जिन विसंज्ञा सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उसे विशेष्य। तो कौन से संज्ञा सर्वनाम शब्द है जिसके बारे में बात की जा रही है, ये रही ये सेब है, सेब। तो ये सेब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, ये विशेष्य हो जाएगा। ये सेब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, मेरे दोस्त ये हो जाएगा आप लोगों का विशेष्य। सर यू आर जापान विदाउट पी, ये ड्रामे जो ना फालतू के मेरे दोस्त मुझे पसंद ना मेरे वीर। जापान पापान सापान जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, देसी हूं देसी रहूंगा, सीधी सी बात है। बात करूंगा सिंदूरी लाल की, अगर मैं बात करूंगा मैं भी इतना ही कहूंगा कि ये सब चीजों में ना पढ़ करके केवल इस पर ध्यान दे लो, पढ़ाई पर। यू आर विदाउट जापान, यू आर फलाना ढिमकाना, यू ना आने का एग्जाम में, यू आएगा मेरे दोस्त, यू आएगा एग्जाम में, ठीक है। तारीफ मैं कहता हूं, तारीफ मेरी जब करना, आज मैं कह रहा हूं तारीफ मेरी जब करना जब मेरा पढ़ाया हुआ आपकी कक्षा में आ जाए, आपकी परीक्षा में आ जाए, मेरा पढ़ाया हुआ जब आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिले, तब आप चार आदमी में तारीफ करना, तब मेरा सीना चौड़ा होगा। ऐसे ही कमेंट बाजी में, इसमें यूट्यूब बाजी में, इसमें कुछ नहीं होने वाला। सत्य बात बोलता हूं और कायदे की बात बोलता हूं दोस्त। मैंने कहा सिंदूरी, अब देखिए आप यहां आ जाइएगा, यहां आ जाइएगा। मैंने कहा था आप लोगों से एक बात को विशेष तरीके से दर्शाया था, मैंने कहा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण है। मैंने क्या कहा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को मेरे दोस्त विशेषता प्रकट करते हैं उसी को ही मेरे दोस्त हम विशेषण कहते हैं। अब यहां पर एक बात मैंने बताई, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द मेरा विशेषण कहलाते हैं। मैंने क्या बताई मेरे दोस्त आप लोगों का, क्या कि मेरे दोस्त इस बात को विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना है मेरे दोस्त, एकदम बेहतर तरीके से। क्या बोला है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना। एक लड़की कह रही है सर तब कभी नहीं हो पाएगी आपकी तारीफ, गुड़िया समय बताएगा, समय बताएगा। बस मैं तो इतना ही शब्द कहता हूं, समय बताएगा। और इस वाले जो यूपीएसआई वाला बैच आया था अभी, उसमें भी समय ही बताया था, उसमें भी कहा था कि अगर पढ़नी है हिंदी तो मुमताज सर से पढ़ो। पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन जिसको जिसका समझ में आ जाए उसके लिए वह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और बाकी रही बात पढ़ा के पढ़ाया हुआ आया हुआ परीक्षा में दिखाने का, तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे बच्चे खुद बता देंगे कि हाँ वाकई में उदाहरण तक आए भैया के। पूरी इंडस्ट्री में मैं अगर बात करूं उसकी रचना की, साहित्य की,
इतनी रचना मैं करा करके रख देता हूं आप लोगों के लिए, और एग्जाम में, परीक्षा में मेरे दोस्त उन्हीं में से रचना देखने के लिए मिल जाती। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही हो जाती, मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये हो जाती है। ठीक है। और मैं किसी की बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता हूं, ना मैं हैरान होता हूं, क्योंकि अभी जो सम्मान समारोह हुआ था उसमें हमारे नाम की भी जय जयकार लगी थी। भैया हमारे लिए वही काफी था, धन्यवाद था। मैंने क्या कहा, सिंदूरी लाल। देखिए लाल है अपने आप में एक रंग का बोध करा रहा है, और मैंने कहा था जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यहां संज्ञा शब्द है सेब, इसकी विशेषता लाल होने से है, तो ये लाल शब्द मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये लाल शब्द आप लोगों का विशेषण हो जाएगा। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे दोस्त आपने देखा होगा सिंदूरी का अर्थ क्या होता है। सिंदूरी का अर्थ जानते हैं आप भाई बहन सब, कौन सा क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है प्यारे दोस्तों हल्का, हल्का पीले रंग का, हल्का पीले रंग का, पीले रंग का। यानी कि सिंदूरी का मतलब होता है हल्का पीले रंग का, या फिर मैं कह सकता हूं सुनहरा। या फिर देखा नहीं, आम पक रहा, आम पेड़ पर लग रहा है, मेरी बात पर ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, आम पेड़ पर लग रहा है, तो आम पेड़ पर जो लग रहा है मेरे दोस्त, उस वो पेड़ पर आम लगा हुआ सुनहरा सा दिखाई दे रहा है। अर्थात वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो सिंदूरी रंग का दिखाई दे रहा, मतलब हल्का पीले रंग का। आप जब को दिखाई देता कि हल्का सा पीला हुआ, ठाया डला और मार दिया, अरे भैया पक गया। तो भैया मैंने कहा इस लाल शब्द की विशेषता इस सिंदूरी शब्द से हो रही है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, क्या कहलाएगा, प्रय विशेषण कहलाएगा। अर्थात सिंदूरी शब्द क्या हो जाएगा, वो आपका प्रय विशेषण शब्द हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपसे परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है, पूरी पंक्ति में, पूरी वाक्य में, पूरे वाक्य में प्यारे दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ये सिंदूरी जो शब्द है रेखांकित होगा, और उस रेखांकित शब्द में ही प्यारे दोस्तों आप लोगों से आ जाएगा क्वेश्चन क्या, कि भाई कि इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा प्रश्न है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्वेश्चन है। इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त यहां पर, एकदम बेहतर, एकदम जबरदस्त, एकदम शानदार। आगे देखिएगा, इतना क्लियर हो गया नहीं, एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त। हल्का सिंदूरी रंग मतलब हल्का पीले रंग का होता है, हल्का सुनहरा कह सकते हो आप। हल्का क्या कह सकते हो मेरे दोस्त, सुनहरा, सुनहरा कह सकते हो। बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई है ना, क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए, स्थान के आधार पर विशेषणों के दो प्रकार मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं। मैंने क्या कहा, स्थान के आधार पर विशेषणों के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहां पर हेडिंग डाल करके लिखिएगा। मैंने कहा स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण, विशेषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से होते हैं, देखिए ये परीक्षा में पूछे जाते हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। एक आता उद्देश्य विशेषण। मैंने क्या कहा, एक क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, उद्देश्य विशेषण आता है एक नंबर। कौन सा आता है मेरे दोस्त आपका, उद्देश्य विशेषण। इसको विशेष तरीके से समझना है और जानना बहुत जरूरी है, समझना और जानना बहुत जरूरी है। ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ये देखिए, अब आप कहोगे ये क्या होता, एक उद्देश्य विशेषण आता, एक आता विधेय विशेषण। आता नहीं आता परीक्षा में, आता कि नहीं आता परीक्षा में, बिल्कुल आता, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, इसको भी समझेंगे। यदि वाक्य में विशेषण, ध्यान से समझा, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए। मैंने क्या कहा, यदि वाक्य में विशेषण, यदि वाक्य में, वाक्य में विशेषण, विशेषण
किससे पहले आ जाए प्यारे दोस्तों? विशेष्य से पहले आ जाए। विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए। विशेष्य से पहले आ जाए। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? दोबारा से समझ लो। मैंने कहा कि यदि वाक्य में विशेषण जो होता है आप लोगों का वो विशेष्य से पहले आ जाए ना, तो उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो रही है ना? एक बार जल्दी से बता दो। मैं फिर से बता रहा हूं मेरे दोस्त, उद्देश्य विशेषण की जो परिभाषा आप लोगों की होती है वो यही होती है कि जब अगर विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आ जाए, मतलब संज्ञा और सर्वनाम से पहले अगर आएगा, संज्ञा और सर्वनाम से पहले अगर विशेषण आएगा तो वो प्यारे दोस्तों उद्देश्य विशेषण होगा। शॉर्ट ट्रिक में लिख लो यहां पर क्या, कि संज्ञा सर्वनाम से पहले। मैं लिख रहा हूं यहां पर संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम से पहले अगर विशेषण आता है, क्योंकि विशेष्य का इन दोनों को ही तो विशेष्य कहा जाता वीरो। अरे इन दोनों को ही तो विशेष्य कहा जाता है, ये कैसे भूल रहे हो आप? लो, ये याद रखनी है। जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर प्यारे दोस्तों आप लोगों से, क्या कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कह दूं यह बहुत मीठा अनार है। यह बहुत मीठा अनार है। यह बहुत मीठा अनार है। या मैं कह दूं उसके घर, उसके घर, या ऐसे करके लिख दो वह वह बहुत काला, वह बहुत काला आदमी है। वह बहुत काला आदमी है, ऐसे कह सकते हो। अब आपके सामने मेरे दोस्त जो बातें लिखी हुई हैं उसको विशेष तरीके से ध्यान देना। यहां पर विशेष तरीके से ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना वो इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है? कश्मीरी वहां पे प्यारे दोस्तों स्थान का बोध करा रहा, वो विशेषता को नहीं दर्शा रहा मेरे वीर, इसीलिए उसको संज्ञा माना है मैंने। सोचने के लिए अगर मैं देखूंगा और मैं बताऊं आप लोगों से, वो लग जाएगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है वीर, ऐसा। ठीक, देखो आगे, मीठा और अनार, ये क्या है? मीठा, ये क्या है? अनार, ये क्या है? काला, और ये क्या है? आदमी। देखो मीठा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का विशेषण। मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। और ये अनार क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य। मैंने क्या बताया आप लोगों से? मैंने क्या बताया आप लोगों से कि जो किससे पहले हो? जो प्यारे दोस्तों विशेषण से पहले हो। काला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का विशेषण। और मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य। या मैं कह दूं आप लोगों से ही कि पेड़ पर सुंदर फूल लगे हैं। पेड़ पर सुंदर फूल लगे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? उदाहरण परिभाषा ये रही आपके सामने। यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए उसे ही उद्देश्य विशेषण कहते हैं। एक बार थम्स अप करके बता दो, यहां पर क्लियर हो गई हो तो बात बता दो जल्दी से। बहुत यहां प्रविशेषण का कार्य कर रहा है, बहुत यहां प्रविशेषण का कार्य कर रहा है, लेकिन हमको केवल उद्देश्य विशेषण बताना था, तो उद्देश्य विशेषण की पहचान भी बता दी, परिभाषा भी बता दी, सारी चीजें बता दी आप लोगों के सामने है। बिल्कुल बेसिक से बताया। क्या संज्ञा सर्वनाम से पहले अगर शब्द आएगा, अगर शब्द संज्ञा सर्वनाम से पहले आएगा विशेषण वाला, तो वही विशेष्य हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गई?
इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का 2 नंबर पर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसको मैं बोलूंगा मेरे दोस्त क्या आप लोगों का, विधेय विशेषण। जिसको मैं क्या बोलूंगा मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसको बोलूंगा मेरे दोस्त मैं विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण? विधेय विशेषण। आप कहोगे कि विधेय विशेषण क्या होता है? आप कहोगे विधेय विशेषण क्या होता है? इसको ध्यानपूर्वक रखना। ओ भैया मैंने बता तो दिया, कश्मीरी यहां स्थान को दर्शा रहा, शुरू में ही बता दिया मैंने, शुरू में ही बता दिया मैंने। कश्मीर से आया सेब है वो। क्यों बार बार कॉपी पेस्ट करने पर लग रहे हो? आगे विधेय विशेषण क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मैंने कहा यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले हो जाए, अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? अब उल्टा हो जाएगा। ऐसे तो किस तरीके से होगा? तो इसको ध्यान में रखना। मैंने क्या कहा कि यदि वाक्य में यदि वाक्य में विशेषण यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेष्य यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले हो, मतलब कहने का है कि विशेषण बाद में हो और विशेष संज्ञा और सर्वनाम पहले हो। विशेषण क्या हो? बाद में हो, और संज्ञा और सर्वनाम शब्द कैसा हो? पहले हो। जैसे मैं कह दूं व्यक्ति ईमानदार है, उदाहरण देख लो। मैंने क्या कहा? व्यक्ति ईमानदार है। व्यक्ति कैसा है प्यारे दोस्तों? ईमानदार है। तब आप ध्यान से समझ सकते हो, ध्यान से जान सकते हो क्या, कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष्य हो जाएगा। उसने क्या कहा था कि विशेष्य विशेषण से पहले हो, यानी कि कहने का मतलब है यदि वाक्य में विशेष्य विशेष्य ये आ गया, किससे पहले हो? विशेषण से। बाद में क्या आएगा मेरे दोस्त? विशेषण। ये आपका विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। और देख लो उदाहरण, और देख लो मेरे दोस्त उदाहरण क्या हो जाएगा। ठीक है, और देख लो मेरे दोस्त उदाहरण क्या हो जाएगा आप लोगों का। जैसे मैं कह दूं आज 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 मौसम सुंदर है। आज मौसम सुंदर है। ठीक है, तो यहां देख सकते हो दोस्त आप भी, ये मौसम शब्द है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा। और ये सुंदर शब्द है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। अब आप लोगों को पता चला या ना? परिभाषा वाक्य देकर के पूछेगा मेरे दोस्त उद्देश्य विशेषण का या विधेय विशेषण का। वाक्य देकर के पूछेगा। विधेय विशेषण में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम पहले आता है और उसके बाद में विशेषण आता है। और उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? भैया विशेषण पहले आता है और संज्ञा सर्वनाम बाद में आता है। ये मेरे दोस्त आप लोगों का आता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो। क्लियर हो गई या ना? एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो। जल्दी से थम्स अप करके बता दो।
जल्दी से बता दो। अब विशेषण मुख्यतः जो है संरचना के या प्रयोग के आधार पर चार प्रकार के मेरे दोस्त होते हैं। हेडिंग क्या है अगली? विशेषण मुख्यतः या संरचना या फिर कह दो प्रयोग के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे कैसे, किस प्रकार से? इतनी बात समझ में आ गई? एक भैया पूछ रहे हैं सर पहचान कैसे करेंगे? हे भगवान, मैं कैसे पहचान बताऊं? अब इससे भी आसान क्या पहचान बता सकता हूं मैं? अरे, मीठा शब्द अपने आप में गुणवाचक विशेषण है और अनार शब्द संज्ञा है। संज्ञा की पहचान नहीं कर सकते आप, सर्वनाम की पहचान नहीं कर सकते। संज्ञा सर्वनाम टॉपिक तो मैंने करा दिए आप लोगों को। आपको ये नहीं पता कि ये संज्ञा होगा, आपको ये नहीं पता कि ये विशेषण होगा इसमें। कैसे मेरे दोस्त करेंगे? मेरे दोस्त तैयारी कैसे करोगे आप? हैं? इतना बताने के बाद भी, इतना कुछ खोल करके बताने के बाद भी कि व्यक्ति यहां संज्ञा है और ईमानदार शब्द विशेषण है। कहते ना है आप ईमानदार हो, तो वो आपका एक गुण है ईमानदार होने का। बात समझ रहे कि नहीं? क्लियर है बात? सीधी सी बात है। अभी पूरा टॉपिक पढ़ लो, धैर्य रखो। अभी पूरा टॉपिक पढ़ लो। विशेषण विशेष्य में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विशेषण जो शब्द होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य संज्ञा सर्वनाम शब्द को ही हम कहते हैं। विशेष्य जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम शब्द को ही हम कहते हैं। बात समझ में आ गई? सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गया एक बार में ही। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखो। यहां पर ध्यान दो। मैंने कहा चार प्रकार के होते। चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, और एक आता है सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले हेडिंग अगर मैं डालूंगा तो वो डालूंगा गुणवाचक विशेषण की। सबसे पहले अगर मैं हेडिंग डालूंगा तो वह क्या हो जाएगी? गुणवाचक विशेषण की। अब आप कहोगे कि भैया जी ये गुणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा होती है? गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, उसको विशेष तरीके से ध्यान देना। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, भाई आप लोग दरोगा बनोगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो दरोगा तो बनने जा रहे हो, लेकिन ईमानदार रहना अपने काम के प्रति। अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, ऐसे भी तो कह सकता हूं। तो वो ईमानदार आपके, मेरे दोस्त, आपकी आपकी विशेषता को बता रहा है ईमानदारी। तो ईमानदारी शब्द अपने आप में गुण हो गया, ईमानदार गुण हो गया, और आप जो शब्द हो गए खुद वो संज्ञा हो गए। बात खत्म। ठीक है, आगे देखो। मैंने कहा जितना पढ़ा दिया केवल इसे ही तैयार करके परीक्षा में चले जाइयो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं बना पाओगे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है? हाँ। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के, मैंने कहा जिन विशेषण शब्दों से
संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, सर्वनाम के गुण दोष दशा, गुण दोष दशा, है ना, रंग आदि का बोध होता है, इत्यादि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बात खत्म। अब एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना है। किस बात का भैया? एक बात का ध्यान इसमें आप लोगों को क्या रखना है कि गुणवाचक विशेषण में प्यारे दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैं कह दूं रंग बोधक। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? रंग बोधक मिलेगा। रंग, रंग कैसे आ जाएगा? रंग का बोध आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये परिभाषा ही तो, और क्या आयो? ये क्या लिखा मैंने? परिभाषा नहीं है तो क्या है यो? ठीक है। तो देखो, जैसे मैं हेडिंग तर हेडिंग आप लोगों को बताता चला जाऊंगा मेरे दोस्त। एक आता है प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत रंग बोधक। रंग बोधक, इसमें मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? रंग। इसमें क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आप लोगों को रंग देखने के लिए मिलेगा। कोई सा भी रंग हो, गोरा, काला, पीला, नीला, हरा, चमकीला, सफेद, सब जितने भी रंग होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों? इसके अंतर्गत गोरा आ जाएगा, काला आ जाएगा, पीला आ जाएगा, नीला आ जाएगा, लाल आ जाएगा, है ना। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? या फिर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त हरा आ जाएगा, चमकीला आ जाएगा, हरा आ जाएगा, या मैं कह दूं चमकीला आ जाएगा। तो किसको दर्शाएगा? इत्यादि। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? इत्यादि। भाई कोई सा भी रंग हो आप लोगों का, रंग कोई सा भी हो, रंग क्या हो मेरे दोस्त? वो कोई सा भी हो, वो सब किसके अंतर्गत हैं? वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आने हैं। समझ में आ गई? कोई सा भी रंग हो, कोई सा भी, दुनिया का सारे रंग मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत। जैसे उदाहरण कैसे दे करके पूछेगा भैया? आपसे ऐसे करके पूछ सकता है। इसके उदाहरण में उदाहरण दे करके कैसे पूछ सकता है? जैसे वाक्य दे रहा हूं मैं एक, हमारी गाय सफेद है, ऐसे करके कह देगा हमारी गाय, हमारी गाय सफेद है, हमारी गाय सफेद है। आपसे पूछेगा रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? आपसे पूछेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो आपका सिर्फ एक ही उत्तर होगा, आपका सिर्फ एक ही उत्तर होगा, और वो क्या होगा? आपका सर्जी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इत्यादि और आदि में अंतर क्या होता? इत्यादि का मतलब होता है और भी होते हैं, और आदि का मतलब होता है आरंभ। आदि का मतलब होता है आरंभ में, उसको बोलते हैं शुरुआत। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एक गुड़िया कह रही कि सर इतना आसान नहीं पूछेगा, तो भारी तुम बना लो। भारी बनाओ, तुम कैसे बनाओगी बताओ? पूछेगा तो रंग ही, इतना आसान नहीं पूछ रहा, पूछेगा तो रंग ही रंग। और मैंने रंग किसके अंतर्गत बता दिए? सारे जितने भी, वो सब गुणवाचक के। तो बताओ क्या बचा फिर? अब भी आसान, अब भी भारी लग रहा, तो फिर बेकार है।
है? उसकी कमीज मटमैले रंग की है, उसकी कमीज मटमैले रंग की है, तो मटमैला शब्द क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। मिट्टी के तरह हो जाएगा, मिट्टी के रंग के जैसा हो जाएगा। बात खत्म। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? हम सब करके बता दीजिएगा इतनी बात। सर कतई जहर पढ़ा रहे हो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा प्यारे दोस्तों। मेरे जो है पेट में दर्द सा हो रहा, पता ना कैसे 2 बार पानी पी लिया मैंने खड़े खड़े से, तो ऐसे आ रहा कि वोमिटिंग होने के लिए आ रही। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त एकदम बेहतर जबरदस्त समझ में आया होगा। आज का जो सेशन रहा है वो आपके लिए बहुत ही जानदार, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। बाकी कल की कक्षा में मेरे दोस्त मैं इसको सेकंड पार्ट इसका लेकर के आऊंगा, विशेषण का उदाहरण के साथ लेकर के आऊंगा, वाक्य प्रयोग करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। आप चिंता ना करें, ठीक है? आप चिंता ना करें, ठीक है दोस्त? क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। जिंदाबाद, जय हिंद, नमस्कार।